नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम माही है। मैं एक छोटे से परिवार में रहती हूँ। मैंने अपने जीजा जी की नहाते हुए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बारे में मेरे जीजा जी को नहीं पता था। उस वीडियो को रात को सोते वक्त मैं देख रही थी। जब भी मैं अपने जीजा जी के 9 इंच के हथियार को देखती तो उस वीडियो को पूरी तन्मयता से देखती थी। मैं देखते देखते पूरी तरह मन लगाकर देखती। इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा जिस्म कांप जाता था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती थी। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। वो बात मेरे मन से निकलती ही नहीं थी। कितनी भी कोशिश करती, मुझसे रहा नहीं जाता था कि कब मैं अपने जीजा जी के साथ फिजिकल हो जाऊं, ताकि उनके 9 इंच के हथियार को अपने अंदर ले सकूं, ताकि मैं अपनी छटपटाती जवानी का पूरी रात तक मजा ले सकूं और अपने मन को शांत कर सकूं। क्योंकि मेरी शादी में अब भी बहुत समय था। बेचैनी शांत करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बात किसी पड़ोस के लड़कों को नहीं बता सकती थी। मोहल्ले के कई लड़के बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने अपने जीजा जी के उस 9 इंच को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और जोश में आकर वो काम कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे मामी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर में मैं और मेरे जीजा जी अकेले थे। मेरी कॉलेज थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं और जीजा जी आज पूरा मजा लें। उस दिन पेपर देकर मैं जल्दी घर वापस आ गई, लेकिन जीजा जी को भी दुकान पर बहुत काम था, इसलिए वे घर पर ही रुक गए। अब हम दोनों साली जीजा घर पर अकेले थे। जीजा जी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम रोहिणी था। जीजा जी ने रोहिणी को बताया था कि घर वाले सब जा चुके हैं, सासुर घर पे नहीं है। तुम अपने घर बता दो कि आज पार्टी में जा रही हो और शाम होते ही मेरे घर आ जाओ। रोहिणी, मैं उसी समय अपनी सहेली के पास उसके घर चली गई थी, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जीजा जी के 9 इंच को देखकर मेरे मन में बेचैनी हो रही थी। मेरी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैंने अपनी सहेली गीत से इस बारे में बात की। जीजा जी का वो 9 इंच का हथियार मुझे दिखाई दे रहा था। उन्होंने लाइट बंद करना भूल गया था। मैंने पहले ही वीडियो में उनके 9 इंच के हथियार को देख लिया था, जो अब रोहिणी के अंदर था। ये मंजर बहुत अजीब था। मैं कई दिनों से उस हथियार को वीडियो में देख रही थी और आज सामने देखकर चौंक गई। जीजा जी ने रोहिणी के दोनों गोरे और बड़े गुलाब जामुन अपने हाथों में पकड़े हुए थे और धीरे धीरे उन्हें सहला रहे थे। वे दोनों इस कदर एक दूसरे से लिपटे और चिपके हुए थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी का ना तो पता था, ना ही एहसास। मैं ये सब देखकर अपने आप को तरस रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सब देख रही थी। लगभग 15 मिनट तक जीजा जी ने रोहिणी के साथ पूरा खेल किया। जैसे ही वे शांत हुए और रोहिणी आवाजें निकाल रही थी, मैं बेचैन होकर अपने आप में महसूस कर रही थी कि मेरी भी मन की इच्छा पूरी हो। लेकिन जीजा जी की थोड़ी लाज की वजह से मैं जल्दी अपने कमरे में भाग गई। कुछ ही मिनट बाद रोहिणी मेरे पास आई। उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर लिपस्टिक इधर-उधर फैली हुई थी, जो जीजा जी ने उसके होठों को बच्चों की तरह चूसकर फैला दिया था। मैंने रोहिणी से पूछा, ये क्या हुआ है? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तो वो बोली, मुझे तुम्हारा जीजा जी छोटा बच्चा समझता है। ये कहकर रोहिणी ने सुबह होते ही अपनी हालत दुरुस्त की और अपने घर चली गई। मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही
और मेरी हालत बेकाबू थी। जब भी मैं इसे अपने जहन में सोचती, मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अब मुझे भी वो सब चाहिए था जो रोहिणी को मिल रहा था। ये सोचते सचते मैं सो गई। सुबह उठकर रोहिणी का मैंने जीजा जी के लिए नाश्ता बनाया। जीजा जी दुकान पर चले गए और मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई। रात को मौसम बहुत खराब था। तेज गरज के साथ बारिश हो रही थी। देर तक आंधी चलती रही, फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि लाइट भी चली गई। मैं अपने कमरे में बैठी थी। तभी मुझे याद आया कि आज मुझे मौका मिला है। हवा बहुत तेज चल रही थी, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। मैं जीजा जी के कमरे में चली गई और कहा, जीजा जी, क्या मैं आज यहाँ सो सकती हूँ? ये कहकर मैं जीजा जी के साथ एक बेड पर लेट गई। जीजा जी बोले, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेहरबानी करके मेरा सिर दबा दो। मैं उनके पास लेट गई और जीजा जी का वहां 9 इंच का हथियार नजर आ रहा था। अब मेरी हालत बेकाबू हो गई। मैंने खुद को समझाया और बेड पर लेट गई, लेकिन अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपनी कमर जीजा जी के सीने से लगा दी। जीजा जी नींद में थे और उन्होंने एक हाथ मेरे गुलाब जामुन पर रख दिया। अचानक मेरी आंख खुली और जब मैंने जीजा जी का हाथ अपने ऊपर देखा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे जो एहसास चाहिए था वो हो रहा था। वो एहसास मैं बयान नहीं कर सकती। मैं जीजा जी के और करीब हो गई। मुझे उनका 9 इंच का हथियार चाहिए था। अचानक जीजा जी की आंखें खुल गई। उन्होंने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन मैं फिर उनके करीब हो गई और उनका हाथ दोबारा अपने गुलाब जामुन पर रख लिया। जीजा जी बोले, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, जीजा जी, मुझे भी वो सब चाहिए जो आप और रोहिणी करते हो। जीजा जी बोले, अरे पागल, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कहा, जीजा जी, मैं पागल नहीं हूं, मैंने सब कुछ देखा है। अब जीजा जी परेशान हो गए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ भी करो। जीजा जी ने मना कर दिया, तो मैंने कहा, मैं आपके सास ससुर को सब बता दूंगी। जीजा जी ने कुछ सोचा, लगभग 20 मिनट बाद बोले, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने बिना कुछ सोचे कहा, जो मैं कह रही हूं वो मुझे पूरा करो, नहीं तो मैं और रोहिणी की सारी बात आपके सास ससुर को बता दूंगी। तब जीजा जी ने थोड़ा सोचा और मेरी तरफ देखकर बोले, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैंने कहा, जीजा जी, मैं भी तो आपकी साली हूं। तुम अपने सास ससुर को कुछ नहीं बोलना। उस बारिश वाली रात में वो सब कुछ हो गया जो मेरे मन की बरसों की ख्वाहिश थी। अब मैं और जीजा जी दोनों सुकून में थे और सो गए। सुबह मैंने जीजा जी से कहा, जीजा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जीजा जी बोले, नहीं, अब तुम मेरे सास ससुर को कुछ नहीं बोलोगी। पर रात मेरी जिंदगी की यादगार रात थी, क्योंकि वो मेरे जीजा जी थे, वरना ये खेल मैं नहीं खेल सकती थी। इस तरह मैंने 9 इंच का मजा ले लिया। दोस्तों, आप जरूर बताइए कि ये सही था या गलत। इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलती हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।